मेरे साथ इस वक्त वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक मनीष भाई जी जुड़ने जा रहे हैं, जिनके सानिध्य में सैकड़ों लोग इस वक्त पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए इसी मनोकामना के साथ अयोध्या के राधा मोहन कुंज में भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और यह अपने सभी भक्तों को सानिध्य में रखते हुए उन्हें भागवत कथा की महिमा भी बता रहे हैं। जुड़ेंगे हम मनीष भाई जी से, जानेंगे पितृपक्ष के इस मास में जो लोग भागवत कथा सुनते हैं या जो सुनाते हैं या जो पितरों को अपने मुक्ति दिलाना चाहते हैं, मोक्ष दिलाना चाहते हैं, वह क्या करें, किन विधियों को अपनाएं, कैसे सुने, मनीष भाई जी हमारे साथ साझा करेंगे। पितृ मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लोग पितरों के उद्धार के लिए कराते हैं। और बहुत सारे लोगों की कुंडली में पितृ दोष वगैरह आते हैं या जिनकी अधोगति रहती है, उन पितरों के उद्धार के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जिससे उनके पितरों का उद्धार हो सके, उनकी सद्गति हो सके। इस भाव को लेकर के वो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। चूँकि पितृपक्ष पितरों के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। वैसे तो भागवत कथा, कभी भी भागवत कथा का आयोजन किया जाए तो पितरों का उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है, सबका कल्याण होता है, पर पितृपक्ष विशेष रूप से पितरों के लिए बनाया गया है। तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने या कराने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। स्वामी जी, पितृपक्ष पश्चात तुरंत नवरात्रि शुरू हो जाएगी और हमारे देश में नवरात्रि के समय लोग दुर्गा जी की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, दुर्गा पूजा पंडाल बैठाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी सनातनी हिंदू पूजा पंडाल बैठा रहे हैं, दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं, किन किन विधियों को अपनाएं, क्या सावधानियाँ बरतें, जिससे अच्छे तरीके से सनातन की पहचान बनते हुए भव्य रूप से इस वर्ष की नवरात्रि संपन्न हो, दुर्गा पूजा संपन्न हो। देखिए, हमारे देश में दुर्गा पूजा बहुत ही विशाल रूप में देश के हर कोने में मनाई जाती है, पर प्रायः हर जगह यह देखने को मिलता है कि दुर्गा पूजा के नाम पर लोग मनोरंजन ज़्यादा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्गा प्रतिमा की जब आप स्थापना करते हैं तो उसको वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बिल्कुल पद्धति के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार उनकी स्थापना करनी चाहिए। एक पुजारी नियुक्त करना चाहिए। व्रतादि का जो नियम है उसका पूर्णतया पालन करना चाहिए। एक निश्चित पुजारी ही माता जी की सेवा पूजा करे। प्रायः देखा जाता है कभी कोई भोग लगा देता है, कभी कोई श्रृंगार करने लग जाता है, कोई भी मूर्ति का स्पर्श कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित पुजारी हो जो व्रतादि रखते हुए, संपूर्ण विधि का पालन करते हुए माता जी की सेवा करे। और पांडालों में भी लोग संगीत के नाम पर, गरबा के नाम पर न जाने क्या क्या बजाते हैं, नाचते हैं। उनका उद्देश्य माता की उपासना का मनोरंजन ज़्यादा रहता है, तो मनोरंजन से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वैदिक विधि में माता जी का जागरण बताया गया है, तो उसमें आप मांगलिक गीत, माता जी की महिमा से जुड़े गीत को गा सकते हैं, उनको बजा सकते हैं। उसी में थोड़ा बहुत नृत्य आदि आप कर सकते हैं, जो आप अपनी भावना है उसको समर्पित कर सकते हैं। पर गरबा के नाम पर लोग अश्लील गाने बजाते हैं, अश्लील नृत्य करते हैं। विसर्जन में भी यही बहुतायत मात्रा में ये दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे माता जी प्रसन्न नहीं होकर के बल्कि नाराज और हो जाती हैं। और ये आए दिन जो प्राकृतिक आपदाएं देश में आ रही हैं, ये इसी का परिणाम है कि हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन शास्त्र विधि का हम ध्यान नहीं रखते। उसमें हम मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, मनमाने ढंग से उपासना करते हैं। शास्त्रों का हम अध्ययन ना तो करते हैं और ना ही उनका पालन करते हैं। तो इसलिए शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अगर आप शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अग्नि की जगह आप राख में हवन करें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे शास्त्रीय विधि का आप पालन नहीं करेंगे, मनमाने तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो उसका कोई फल मिलता नहीं। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है कि आप वैदिक ब्राह्मण के निर्देश में शास्त्रीय विधि के साथ दुर्गा जी की उपासना करें या किसी भी देवता की उपासना करें, शास्त्र विधि को प्रदान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरे साथ जुड़े थे मनीष भाई जी, जिन्होंने यहाँ के कार्यक्रम के साथ ही दुर्गा पूजा के इस बार में कैसे करें,
अपनी समस्त बातों को भव्य रूप से नवरात्र और दुर्गा पूजा के महोत्सव को मनाने के लिए सभी सनातनियों से अपील की। हमारे साथ तिलक पत्रिका पर बातचीत की। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।